द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यानी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये किताब पुराने जमाने की कहानियों के जरिए पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने के अद्भुत तरीके सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के सार को आसान और दिलचस्प भाषा में समझना। भाग एक, बेबीलोन, दुनिया का सबसे अमीर शहर। वॉइस ओवर। बेबीलोन एक ऐसा प्राचीन शहर जो अब इराक में स्थित है। हजारों साल पहले यह शहर धन, व्यापार और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। इस शहर में ही रहते थे आर्केड, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। लोग उससे पूछते थे, आर्केड, तुम कैसे इतने अमीर बने? और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली कहानी। भाग दो, पहला पार्ट, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। वॉइस ओवर। आर्केड का पहला सिद्धांत था, सबसे पहले खुद को भुगतान करो, यानी जो भी पैसा कमाओ उसका कम से कम 10% बचाओ। चाहे आपकी तनख्वाह 10,000 हो या 1 लाख, पहले 10% अलग रखो। ये पैसे खर्च मत करो, इन्हें निवेश करो। क्यों? क्योंकि यही आपकी दौलत की नींव बनेगा। कहानी में एक पात्र बंसीर नाम का व्यक्ति है जो रोज मेहनत करता है लेकिन कभी अमीर नहीं बनता। जब वो आर्केड से पूछता है तो आर्केड यही पहला राज बताता है, कमाओ, बचाओ और फिर सोचो आगे क्या करना है। भाग तीन, दूसरा पार्ट, खर्चों को नियंत्रित करो। वॉइस ओवर। आर्केड कहते हैं, हर आदमी के पास इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए जरूरी है कि आप जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखें। कई लोग ज्यादा कमाने के बाद भी गरीब ही रहते हैं क्योंकि वे बिना योजना के खर्च करते हैं। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। हर महीने का बजट बनाओ और तय करो कि कहां पैसा लगेगा और कहां नहीं। भाग चार, तीसरा पाठ, बचत किए पैसे को काम पर लगाओ। वॉइस ओवर। अब जब आपने 10% बचा लिया है तो अगला स्टेप है उसे निवेश करना। पैसे को सोने की तरह तिजोरी में मत रखो, उसे निवेश करो ताकि वो और पैसा कमा कर लाए। आर्केड कहते हैं, हर सोने का सिक्का जिसे सही से लगाया गया हो और बच्चे पैदा करता है, यानी पैसा पैसा बनाता है। लेकिन निवेश सोच समझ कर करो। गलत जगह पैसे लगाने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञों की सलाह लो। भाग पांच, चौथा पाठ, जोखिम से सावधान रहो। वॉइस ओवर। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखा खा जाते हैं। बिना अनुभव या ज्ञान के निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है। आर्केड एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी ने गहनों का व्यापार करने के लिए अपने दोस्त को पैसा दे दिया जो इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं था। नतीजा, उसे भारी नुकसान हुआ। सीख, पैसा वहां लगाओ जहां तुम्हें या तुम्हारे गाइड को सही जानकारी हो। लालच मत करो, सोच समझ कर चलो। भाग छह, पांचवा पाठ, अपने ज्ञान में निवेश करो। वॉइस ओवर। सबसे बेहतर निवेश क्या है? खुद में। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, पैसे के बारे में पढ़ो। आर्किट कहते हैं, अगर आप अपने प्रोफेशन में बेहतर हो जाते हैं तो आपकी कमाई अपने आप बढ़ेगी। तो किताब पढ़ो, कोर्स करो, जानकार लोगों से मिलो, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है। भाग सात, छठा पाठ, भविष्य की तैयारी करो। वॉइस ओवर। आज कमाओ लेकिन कल के लिए भी सोचो। बुढ़ापे, बीमारी या मुश्किल वक्त के लिए पैसे बचाओ। बीमा, रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, आज के समय में कई विकल्प हैं। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्केड कहते हैं, जो आदमी भविष्य की चिंता करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। भाग आठ, सातवां पाठ, संपत्ति बनाओ, कर्ज नहीं। वॉइस ओवर। किताब बार बार यह कहती है कि कर्ज से बचो। अगर कर्ज लेना भी पड़े तो सिर्फ समझदारी से, जैसे घर या शिक्षा के लिए। क्रेडिट कार्ड या दिखावे के लिए उधार लेना मूर्खता है। संपत्ति बनाओ, जैसे जमीन, निवेश, बिजनेस, ऐसी चीजें जो आपको पैसा देती रहे, खर्च नहीं बढ़ाए। भाग नौ, आठवां पाठ, अवसर को पहचानो और पकड़ दो। वॉइस ओवर। अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन सिर्फ तैयार लोग ही उन्हें पहचानते हैं। किताब कहती है, जो मौके को समय पर नहीं पकड़ रहता वो जीवन भर पछताता है। इसलिए अपने ज्ञान और पैसे से खुद को तैयार रखो। जब सही मौका मिले, निवेश करो, व्यापार करो, बढ़ो। भाग 10, निष्कर्ष। अमीरी कोई रहस्य नहीं,
ये एक अनुशासन है, वॉइस ओवर। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं इस किताब के 7 सोने के नियम। 1, अपनी आय का 10% बचाओ। 2, गैर जरूरी खर्च कम करो। 3, पैसे को निवेश करो। 4, जोखिम को समझो। 5वां, ज्ञान में निवेश करो। 6ठा, भविष्य के लिए तैयारी करो। 7वां, संपत्ति बनाओ। कर्ज से दूर रहो। ये नियम अगर आप रोजाना की जिंदगी में लागू करें तो कोई नहीं रोक सकता आपको अमीर बनने से। ध्यान रहे, ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें तो सफलता निश्चित है। आउटरो म्यूजिक प्लस कॉल टू एक्शन। वॉइस ओवर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली किस किताब का सारांश चाहते हैं और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। अगर आप